सभी मास्टर क्रिएटर हैं। एक योगी जैसे चाहे वाइब्रेशंस बना सकते हैं, वातावरण बना सकते हैं, घर में, ऑफिस में, दुकान में। मैंने तो कितनों से कराया होगा, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, वाइब्रेशंस ऐसे अट्रैक्टिव हुए 7 दिन में ही के लाइन लग गई ग्राहकों की। अब मेरे साथ सभी चिंतन करेंगे। जो चाहे आंख भी बंद कर सकते हैं, चाहे खुली, पर मगन हो जाएंगे। अपने से बात करें, क्योंकि स्वचिंतन योग का सुंदर आधार है। स्वचिंतन व्यर्थ को समाप्त कर देता है। चिंतन करें, मेरा ये जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है। ऐसा समय 5000 साल में मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। समय बहुमूल्य है। मेरा एक एक संकल्प अनमोल है। मेरी स्थिति का बहुत महत्व है। दृढ़ संकल्प कर लें, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। मेरे मधुर संबंधों का बहुत महत्व है। पसंद है? 5 बातें कही मैंने। मेरा जीवन, मेरा समय, मेरे संकल्प, मेरी स्थिति, मेरे संबंध, मधुर संबंध। बहुत महत्व है इन चीजों का। भाई बहनें जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिए होंगे, नौकरी तलाश करने के लिए मेहनत की होगी, समय लगा होगा, विचार करो। सबसे हायर कंपटीशन यूपीएससी का, आईएएस आईपीएस वालों का, जानते हैं भाई, बड़ी बड़ी नौकरियों के कंपटीशन बहुत ऊंची क्वालिटी के होते हैं। अब देखो, इस साल आईएएस के लिए कितने लाख कैंडिडेट एग्जाम में बैठे, 900 950 का सिलेक्शन हुआ। एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए कलेक्टर बन जाएंगे, पहले एसडीएम बनेंगे, कलेक्टर, फिर कमिश्नर तक पहुंचेंगे। बस कितनी मेहनत करते हैं घरों में बच्चे, माताओं को अनुभव होगा। अच्छी नौकरी पाने के लिए कोचिंग, ये वो क्या क्या कर रहे हैं। भगवान ने हमारा सिलेक्शन किया, कर लिया, क्या देने के लिए? विश्व की राजाई, वो भी ये कलियुगी विश्व नहीं, स्वर्ग, जिसकी चर्चा आज भी की, कल परसों भी था, जहाँ रेत में भी सोना है। इतना सोना है कि तुम मकान बनाओगे, हीरे जड़ोगे। कहाँ से आएगा? इसके पीछे एक विज्ञान है। बरसात नहीं हो जाएगी, इस धरा पर ही है वो सब जो था, इसके अंदर है वो सब जो था, बाहर आ जाएगा। तो राजाई भी स्वर्ग की, देवताओं की, और वो भी 2500 साल का सुख भरा जीवन। चिंतन करें, ऐसी प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं। ये स्वचिंतन कहलाता है। ये स्वचिंतन अनेक व्यर्थ को खत्म कर देता है। बहुतों के प्रश्न है, 95% लोगों के प्रश्न है, व्यर्थ बहुत चलता है।
पहला तरीका स्वचिंतन। इतना बड़ा सिलेक्शन हुआ है, अब इंटरव्यू बाकी है बस। इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे किस किस को राजाई देनी है। वो भी भगवान इंटरव्यू लेगा, कोई मनुष्य नहीं, या हम ही ले लें अपना। इतनी बड़ी प्राप्तियां उसको सामने रखो। आज बाबा का था ना, सतयुग का चिंतन करो। चिंतन नहीं करते तो खुशी नहीं होती है। चिंतन को बढ़ाओ। योग का पहला आधार श्रेष्ठ चिंतन। सीखना है सभी को। कोई ये ना कहे मेरा चिंतन चलता नहीं, चलाते नहीं। व्यर्थ चिंतन चलता है। चिंतन शक्ति सबके अंदर है, उसे व्यर्थ में ले जाएं या समर्थ में, ये हमारे हाथ में है। बहुतों के कर्म ऐसे हो गए हैं इस जीवन में भी कि चिंतन व्यर्थ बहुत चलता है। इसलिए जो आत्मा विकर्माजीत है वो श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। जिसने विकर्मों को जीत लिया हो। ध्यान दें, कई लोग छोटे छोटे पाप करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं दुनिया में कि वो पाप भी कर रहे हैं। घड़ा बढ़ता जा रहा है, दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, संपत्ति हड़पते हैं, लेकर देते नहीं हैं। बहुत पाप कलयुग के अंत में। हम भी यदि उस पाप में जीवन में चलेंगे तो परमात्म सुख नहीं मिलेगा। साकार में बाबा थे तो किसी ने पूछा, बाबा मेरा योग नहीं लगता, मुरली में आई है ये बात। बाबा ने सीधा उत्तर दे दिया, भाषा उसी की भाषा में, तुम्हारे कर्म खोटे हैं। खोटे तो समझते हैं ना, कर्म अच्छे नहीं है इसलिए योग नहीं लगता। अच्छे कर्म हमारे चित्त को शांत रखते हैं। अच्छे कर्म वालों के पास धन भले ही कम हो, लोग कहते हैं ना ऐसे वैसे लोग बहुत धनवान हो गए, हम ईमानदारी से चले, हमारे पास पैसे की कमी रह गई। हमारे बच्चे कहते हैं पापा आपने तो कुछ भी नहीं कमाया। भाइयों का प्रश्न। लेकिन जिनके कर्म अच्छे हैं, उनकी मनोस्थिति अच्छी है, वो सुखी हैं, उनके घर में शांति है। बहुत लोग आते हैं, पैसे वाले भी आजकल तो ज्ञान में बहुत आ गए हैं। घरों में आनंद नहीं है, पैसा है खर्च कर लो जितना करना, पर प्यार नहीं है, लड़ाई है, पति पत्नी की लड़ाई, बच्चों के डिवोर्स हो रहे हैं, कोई मजा नहीं आएगा। इसलिए अब से सभी दृढ़ संकल्प करें, श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, सुख ही देना है। जो दूसरों को दुख देते हैं उनमें दुखों को सहन करने की शक्ति नहीं रहती। बाबा ने दोनों बात कही, न दुख दो न लो। देने पे ध्यान रहता है पर लेते बहुत हैं। अपनी शक्ति को भी बढ़ाना है। मैं सबका ध्यान दिलाऊं, कलयुग के अंत में दो चीजें बढ़ी हुई हैं। इस बात को संसार के लोग, डॉक्टर्स नहीं जानते कि इस समय मनुष्य का मन और उसका ब्रेन, दिमाग, दोनों ही कमजोर हैं। है या नहीं? दोनों कमजोर हैं। प्रेशर ज्यादा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है दुनिया में, बीमारियां हो रही है। मैं एक 12वीं तक के स्कूल में गया था, अभी एक जगह था, मन की शक्ति पर मुझे बोलना था। बच्चों का प्रश्न आया, पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, कैसे मैनेज करें उसे। मुझे तो पता था क्या क्या, फिर भी पूछ लिया मैंने। 12वीं तक के लड़कियां भी थी, बहुत अच्छी अच्छी समझदार। ऐसा प्रोग्राम मैंने स्टूडेंट्स का कभी देखा नहीं था, जहाँ सब शांत हों, सुनने के लिए चात्रिक हों, कोई इधर उधर नहीं देख रहा हो, कोई हंसी मजाक न कर रहा हो। बड़ौदा में
तो उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ की पढ़ाई, फिर होमवर्क, माँ सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, होमवर्क करो, फिर कोचिंग, बैग लिए जा रहे कोचिंग के लिए, थक जाते हैं। है या नहीं? बातें अपने बच्चों पे ज़्यादा ही दबाव रखती हैं। कोचिंग, होमवर्क, क्या करना चाहिए? अब आपका दबाव तो उचित है कि ये होशियार हो जाएं, लेकिन मोबाइल भी साथ है उनके, वो उन्हें कमज़ोर भी करता है। बच्चों की बुद्धि का विकास कराओ, मुकाबले वशिष्ठ के, कि वो रात दिन पढ़ते रहें। बुद्धि का विकास परम आवश्यक है। आप सब ने पढ़ा है, जब हम पढ़ते थे तो जो लोग बच्चे बहुत पढ़ते थे ना, उन्हें लोग कहते थे तो किताबी कीड़ा है, नाम ही ये रख दिया था। हम लोग तो पढ़ते ही नहीं थे ज़्यादा। बुद्धि का विकास इम्पोर्टेंट, ब्रेन को शक्तिशाली बनाना। अपने बच्चों की ऐसी कुछ पालना करो जो उनका ब्रेन शक्तिशाली बने। मैं तो छोटी सी बात बता दूं, एग्जाम देने जा रहे, माँ ने कह दिया जो दुकान है ना हलवाई की, उससे दही और 2 लड्डू बूंदी के खा के जाना। हम तो खा के चले गए, मज़ा आ गया। सवेरे सवेरे जो मिला, पीछे पता चला कि ये खाने से बुद्धि का विकास होता है। सवेरे सवेरे माताएं बच्चों को शहद चटा देती हैं, इन सब से बुद्धि का विकास होता है। दबाव नहीं, विकास। ध्यान देंगे तो हम सभी फिर से आ जाएं, स्वचिंतन पर ध्यान दें। व्यर्थ को समाप्त करने का ये बहुत सुंदर तरीका है। विकर्मों का बोझ पहले ही बहुत है, अब और न बढ़ाएं। एक चीज मैं आपके ध्यान दे रहा हूं और उसको साथ ले जाना। हमारे कारण कोई डिस्टर्ब है, हमारे कारण किसी को नींद नहीं आ रही है, हमारे व्यवहार के कारण कोई बहुत टेंशन में रहते हैं, ये सूक्ष्म बड़े पाप हैं, सूक्ष्म भी और बड़े भी। इसलिए ध्यान दे, हमारे कारण कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है परिवार में या ऑफिस में। 2 फील्ड हैं आप सबके लिए। बहुत ऑफिसर ऐसे होते हैं कि सारा स्टाफ उनसे दुखी रहता है और वो ऑफिसर फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि दूसरों को दुखी किया है। रिवर्स हो रही है आजकल, हर चीज रिवर्स होगी। मैंने आपको संकल्प दिया, मधुर संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब इससे सहमत होंगे। जिनके घरों में मधुर संबंध नहीं है, चाहे स्त्री पुरुष के हों, बच्चों के साथ हों, उनको जीवन का सुख नहीं मिलता। योगी बननी तो बड़ी बात है। इसलिए एक छोटा सा संकल्प, मेरा ईगो और क्रोध इम्पोर्टेंट है। ईगो ही ले ले बस, क्रोध भी उसका ही बच्चा है। मेरा अहम इम्पोर्टेंट है या मेरे मधुर संबंध? बोलो, उत्तर आपसे चाहेंगे। क्या इम्पोर्टेंट है? मधुर संबंध। जिसके घर में प्यार मधुरता है वो अच्छे योगी बन सकते हैं। इसलिए चाहे अपने को झुकाना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, वो ठीक है, अच्छा है, मुकाबले वशिष्ठ के कि हम टकराते रहें। इसलिए मैं जो भी भाई बहनें बैठे हैं, स्त्री पुरुष, पति पत्नी के बीच के संबंधों कह रहा हूँ, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दें। जो मैं कहूँ वही सब करें। चेक कर लें अपने को, ये होगा ही नहीं, आप दुखी होंगे। चाहे बहन है चाहे भाई,
माताओं के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बच्चा सुनता नहीं। मैंने कहा तो मोबाइल की सुनता है ना। कल भी एक माँ अपने बच्चे को लाई, बच्चा सुनता नहीं। अब इनको सुनाने वाले मोबाइल हैं। पति मानता नहीं। बहुत माताओं की समस्या में हाथ नहीं उठाऊंगा। मैंने सीधा सा सिद्धांत अपनाया था जीवन में, हमारी बात दूसरे उतने ही मानेंगे जितनी हम भगवान की मानेंगे। अब सोच लो, हम तो भगवान की भी नहीं मानते और दुखी होते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। भगवान दुखी होता है मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। एक दिन हंसी में कहा, तुम मेरी कम सुनते हो, माया की ज़्यादा सुनते हो। बच्चे तो मोबाइल की सुनते हैं आजकल। हल्के करो अपने को। जो हल्के होंगे, सरल चित्त होंगे, वही सहज योगी बनेंगे। और जो सहज योगी बन जाएंगे, भगवानवाच, वही विश्व महाराजन बनेंगे। बाबा के शब्द थे बहुत सुंदर, बहुत पहले। जो सहज योगी वही विश्व महाराजन। कर्मयोग की बात मुरलियों में आती रहती है, वो एक अलग सुंदर सब्जेक्ट है। तो हमें तपस्वी बनना है। अब दो चीजों पर चलें। जिसको भी बनना हो, सबको ही बनना चाहिए। बनेंगे? हाथ उठाओ जो बनना चाहेंगे। दो साधनाएं करेंगे, दो में तीन आ जाएंगी पर दो ही हैं। एक जो मुरली में रोज आता है, शरीरी भव, आत्माभिमानी बनो। और उसका दूसरा हिस्सा है आत्मिक दृष्टि। पीछे तो बाबा ने कह दिया, जिनकी भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएगी वही अस्त्रतन बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि वाले पास विद ऑनर होंगे, संपूर्ण पावन बनेंगे। मेहनत का काम है, सबसे मेहनत का काम है, क्योंकि हमें उसको देखना है जो दिखाई नहीं देती। दिखता शरीर है पर देखना उसमें बैठी हुई आत्मा को है। तो निश्चित रूप से एक कठिन सब्जेक्ट है, पर हमारे लिए कठिन नहीं है, केवल अटेंशन की जरूरत है। कठिन इसलिए नहीं, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है। हमें कुछ सोचना नहीं है कि हम ये करें या ये करें। हमें पता है हर एक के मस्तक में, जो आज भी था, भ्रकुटी तुम्हारा सिंहासन, उस पे बैठी है चमकती आत्मा। धुन लगा दें। और धुन कैसे लगाएंगे, मैं विधि बता देता हूँ आपको। सारे दिन में 5 टाइमिंग फिक्स करो। जो ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हैं अपने फ़ोन से, उनके लिए बहुत ईजी। जब भी 1 मिनट का गीत बजे, ट्यून बजे ट्रैफिक कंट्रोल की, संसार को देखना, घर से ऑफिस से सभी आत्माएं चमकती मणियाँ अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। इतना ही बस। वो आपके सामने है या नहीं है? सवेरे उठकर देख लेना, संसार की कोटि कोटि आत्माएं कितना सुंदर पार्ट बजा रही हैं। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता, एक क्षण का पार्ट दूसरे पल से नहीं मिलता। कैसा वंडरफुल सुंदर ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, क्योंकि जो इसका मालिक है वो परफेक्ट है। ये आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। और अशरीरीपन बहुत सिंपल। कोई ये ना समझे अशरीरीपन का अर्थ है आत्मा शरीर से निकल जाएगी। निकल गई तो मृत्यु, फिर दोबारा नहीं आएगी उसमें। कई लोग गलत समझते हैं। बताते हैं कि हमको तो बताया गया है कि अशरीरीपन माना कोई तुम्हें सुई भी चुभा दे तो पता ना चले। मैंने कहा ये अशरीरीपन नहीं, ये मृत्यु है। ये कॉन्शियस है, ये अवेयरनेस है, ये जागृति है, ये स्मृति है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। ये हमारे अभ्यास हैं,
स्मृति कहते हैं इसे। देह से निकल के हम परम धाम चले गए, निकल के गए क्या आज सवेरे? कॉन्शियसनेस, मन बुद्धि से वहाँ चले गए। जहाँ हमारी मन बुद्धि होगी वहीं हम होंगे। समझ रहे हैं? आपका बच्चा अमेरिका में है, आपको उसकी गहरी। मैं आपको उदाहरण दे रहा था, एक माता का बच्चा अमेरिका में रहता है। अब आज उसको बहुत याद आ रही है, उसका रूप उसको दिखने लगा है, वो उसके विचारों में खो गई। तो क्या कहेंगे? ये तो अमेरिका चली गई आज अपने बच्चे के पास। कहेंगे या नहीं? सिंपल, बिल्कुल सिंपल उदाहरण। ऐसे ही हम बाबा के चिंतन में खो जाएं, उसका स्वरूप हमें दिखने लगे, ये है हमारा योग। इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं, मन से चिंतन, बुद्धि से दर्शन, विजुअलाइजेशन, उसका स्वरूप हमें क्लियर दिखे। इसलिए कुछ समय जिनको अच्छा योगी बनना है, मैं आपको छोटी छोटी विधियां बता रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए, यहाँ से जाने के बाद 1 हफ्ते के लिए धुन लगा देना, मैं आत्मा हूँ, यहाँ बैठी हूँ, अपने स्वरूप को देखना। बहुत तेजस्वी हूँ, तेज फैल रहा है मुझसे। फिर मेरे चारों ओर सर्किल ऑरा बन गया है। फिर मैं आत्मा स्तन में आई हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं इससे अलग हूँ। चिंतन के साथ अगर आप रोज हर घंटे में 1 बार भी अच्छा अभ्यास कर लेंगे, 1 हफ्ता, मैं लंबा चौड़ी बात नहीं कर रहा, ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा अनुभव होगा। मैं छोटी छोटी विधि, जिसके व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हों, सवेरे आप उठ गए, अब योग लग नहीं रहा, छोटी सी बात सुन ले, मैं आत्मा। आपको आत्मा दिखाई भी नहीं देगी। जिनका योग नहीं लगता वो आत्मा को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। 5 मिनट कर लो, बहुत बार हो जाएगा, 50 बार हो जाएगा, 100 बार भी हो जाएगा। मैं आत्मा पीसफुल। फिर और धीरे, मैं आत्मा शांत, मैं आत्मा शांत। फिर दूसरा संकल्प ले लो, मैं आत्मा पवित्र, मैं आत्मा पवित्र, मैं आत्मा पवित्र। जिसको अच्छे अनुभव करने और आगे अच्छा अभ्यास हो जाए, मुझसे गोल्डन किरणें फैल रही हैं, पवित्रता की आत्मा से फैल रही हैं गोल्डन किरणें। मैं आत्मा पवित्र हूँ। 5 मिनट, फिर 5 मिनट, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। तीसरा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली। 5-5 मिनट करेंगे। मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 5-5 मिनट। अगर आप ऐसी मेहनत कर लें, ये छोटे स्वमान हैं हमारे, सबसे छोटे, प्राइमरी, बेसिक, तो आपका चित्त एकाग्र होगा, बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होगी, उसकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, देखने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल सरल है। जिनका योग बिल्कुल नहीं लगता, जो व्यर्थ से थक चुके हैं, वो ये अभ्यास करें। 3 मास कर लें, और चीज़ें लेकर, अलग अलग स्वमान लेकर, लेकिन सवेरे के समय का 15 मिनट रोज इसमें लगाना है। बोलो, पसंद है? बिल्कुल सिंपल बात बताई मैंने। क्यों? फायदा बहुत हो जाएगा। जिसको क्रोध आता है वो भी कर ले रोज 5 मिनट। मैं आत्मा पीसफुल, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शांत। मैं एक बात क्लास में बहुत सुनाता हूँ, वो बहुत गहरी बात है, पर हमने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। हर
संकल्प से वाइब्रेशंस, एनर्जी, तरंगें पैदा होती हैं। सुन ले सभी ध्यान से, फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सुनते हुए नहीं सुन पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। हमारे हर संकल्प से एनर्जी, इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, पैदा होती है। सीधी भाषा में हर संकल्प से कुछ शक्तियाँ पैदा होती हैं, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। आपने बार बार संकल्प किया, 100 बार, 108 बार, मैं आत्मा शांत हूँ, तो शांति की तरंगे ब्रेन को जाने लगी, बाहर फैलने लगी, आपके घर में फैलने लगी। आपका क्रोध शांत होगा, मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। पवित्रता का संकल्प किया, पवित्रता की गोल्डन किरणें आपके ब्रेन में भरने लगेंगी। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, आप इस भाषा को जरूर समझ जाएंगे। ये पवित्र किरणें, ये पवित्र तरंगें ब्रेन को रिपेयर करती हैं, मरम्मत करती हैं। ब्रेन में कुछ नष्ट हो गया है, ब्रेन की कोई शक्ति डैमेज हो गई है, ये पवित्र वाइब्रेशंस उसको रिपेयर कर देंगे, पुनः पैदा हो जाएंगी वो चीज़ें। तो हमारे पास ये सिंपल सिंपल तरीके हैं अपने ब्रेन को, अपने शरीर को एनर्जी देना। ये अपने हाथ में। बाबा की मुरली में एक बहुत अच्छी बात आई थी पीछे अव्यक्त मुरली में, कि ब्रह्मा बाबा अंत तक भी टेक लगा कर भी नहीं बैठे, कुर्सी पे नहीं बैठे बाबा, संदली पे बैठते थे सीधे बिल्कुल। आपने बाबा की बैठक देखी है, चश्मा भी नहीं लगाया, खांसी के अलावा और कुछ नहीं था। बाबा ने कहा ये सब आत्मा की सूक्ष्म शक्ति से होता है। मुरली में था, 2-3 हफ्ते पहले ही था। हम भी अपनी सूक्ष्म शक्तियों को इस तरह के स्वमान से बढ़ाएं। स्वमान हमारे लिए वरदान है। ये जो स्वमान बाबा ने दिए, ये छोटी चीज नहीं है। यही तो किसी वेद शास्त्र पुस्तकों में नहीं लिखे गए हैं। किसी ने यही तो याद नहीं दिलाया, कह दिया तुम आत्मा सो परमात्मा हो, खेल ही बिगड़ गया। न कोई परमात्मा हुआ न है, मनुष्य भी नहीं रहे, कहाँ पहुँच गए। कहते रहे तुम आत्मा सो परमात्मा हो, और आत्मा भी नहीं रहे, इंसान भी नहीं रहे, तुम देवता थे। इस स्मृति ने हमारे देवत्व को जगा दिया है। तो ये स्मृतियाँ हैं हमारी, जिसको हम स्वमान कहते हैं। ये हमें योग युक्त बनने में बहुत मदद करेगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, अपने को समय देना। बहुत लोग अपने को समय नहीं दे रहे हैं, कहते हैं हम तो बहुत बिजी हैं। बिजी उसमें है जिसमें बिजी नहीं होना चाहिए, और टाइम उसके लिए नहीं निकाल रहे जिसके लिए पूरा जीवन निकाल देना चाहिए। बोलो क्या विचार है? आप में से कौन है जो कहते हैं टाइम ही नहीं है? हाथ उठाओ। मैं टाइम मेरे पास बहुत है, मैं उधार दे दूंगा आपको। उठाओ। टाइम जिसके पास नहीं है, इतने बच्चे हैं उनके लिए ये करना है, माताओं की समस्या, काम बहुत है। थोड़े जब बच्चे बड़े हो गए, उन्हें जिम्मेदार बनाओ। आप उनकी चिंता ना करो, ऐसी पालना दो, ऐसा सिखाओ, वो अपनी चिंता स्वयं करें। वो अपने भविष्य के बारे में खुद सोचें। आप सोचकर दुखी होते हैं, इनका भविष्य क्या होगा। परसों एक माता अपने बच्चे को लेके आई, 12वीं में पढ़ता था। उसके आगे ही कह रही ये पढ़ता नहीं है, इसका पढ़ाई से प्यार नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है इसका किससे प्यार है, मोबाइल से प्यार है। वो भी हंसने लगा है।
तो हमारे परिवार वाले और रिश्तेदार कह रहे हैं ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसको ड्राइविंग सिखा दो, जीवन तो चला लेगा, अच्छे घर का कार चलाएगा, ड्राइविंग करेगा। तो उसको चिंता नहीं ना अपने भविष्य की। माँ बाप चिंतित हो रहे हैं। राज सुन लें आप लोग, कान खोल लो जरा अच्छी तरह, खोल लिए? खुले हुए हैं, मैं दूसरी भाषा बोल रहा हूँ। आपके वाइब्रेशंस जितने अच्छे होंगे, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह की स्थिति होगी, आपके बच्चे अपने भविष्य की चिंता खुद करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उन्हें कहना पड़ेगा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मोबाइल भी देख लिया करो कभी कभी। वो नहीं देखेंगे। हैं बहुत अच्छे बच्चे, माताएं लाती हैं। मैं जब पूछता हूँ मोबाइल का, इसने तो फेंका हुआ मोबाइल, हमने छोटा सा दिया हुआ, कभी बात करनी हो घर में कर लेना, वो भी नहीं करता। ऐसे बच्चों का भविष्य ब्राइट होगा ना, गोल्डन। बड़ों को भी कह रहा हूँ मोबाइल से थोड़ा बचेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति 65 साल का, पूरा परिवार ज्ञान में, वो 35 साल से ज्ञान में, मोबाइल का इतना एडिक्ट हो गया, बात मत पूछो। उसके बच्चे उसको हंसते हैं, वो कुमार हैं, ज्ञान में है, कि पापा खाना खाते हुए टीवी भी देखता है। इतने तक ही नहीं, साथ में कानों में वो भी डाले रखता है, पता है ना क्या? ईयरफोन। मोबाइल भी चलाता रहता है, 3 काम करता है, खाना भी खाना, टीवी भी देखना, मोबाइल पे भी कुछ सुनना देखना। अब बोलो उसका योग लगेगा? मैं तो कई बार समझाया, कई बार आते रहते हैं, मैंने कहा भाई अब आप खुद सोचो क्या करना है। बचें इन व्यसनों से, ये रॉयल व्यसन। हमारी दीदी तो कहा करती है सबके हाथ में एक एक गुंडा आ गया है। उसमें अच्छी चीजें भी हैं, हम भी यूज करते हैं, लेकिन जो गंदगी है, जो अश्लीलता है, अब न्यूज तो इतने आते हैं, उसमें से आधे फेक न्यूज होते हैं, फेंक दो उन्हें, झूठे बेकार के, वो दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। जिसको योगी बनना है, अपने भविष्य को सुंदर करना है, वो इन चीज़ों को जरा अवॉइड करें। ये माया भी आई है और विज्ञान का वरदान भी आया है। और आप सबको बता दूं, कुछ ही सालों में ये सब ऐसा बंद होगा कि सारे युवक डिप्रेशन में होंगे जो इसके एडिक्ट हो गए हैं। समय आ रहा है। समय की बात आपको बता दूं, डरना नहीं, मैं डराने के लिए कुछ नहीं बताता, डरते हैं लोग। एक भाई, मैं जहाँ गया था अभी, मुरली चल रही थी बाबा की, 5-6 दिन पहले विनाश की बात बाबा ने बहुत की थी। कल तो कहा था तुम्हें घर ले चलूँगा, याद है? आगे आप यात्रा में रहे होंगे, जरूर ले चलूँगा, तुम नहीं चलना चाहोगे तो भी ले चलूँगा, मार पीट के ले चलूँगा। और भी आगे बोल दी भयानक बात, तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर। एटम बम तैयार करा दिए ताकि एक एक को लकड़ियों की ज़रूरत न पड़े। कहाँ से इतने लकड़ी लाएंगे, शमशान ही नहीं है इतने, तो इकट्ठा ही काम कर देगा सबका। तो ऐसे ही कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले, विनाश के बारे में बाबा ने बोला। वो भाई घबरा से मुरली छोड़ के भाग गया, मैं नहीं सुनूंगा, डर लग रहा है। ये बाबा या हम डराने के लिए नहीं कहते, पावरफुल बनाने के लिए कहते हैं। पावरफुल बनो, जो कुछ होगा उसे तो देखना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। अब ये खेल खत्म हो रहा, सबको घर जाना है तो खत्म होगा ना। हमारे कहने से, रोने से वो रुक थोड़ा ही जाएगा। अब लग रहा है, बाबा ने बहुत बार कहा था, बाबा से पूछती थी दादियाँ, पब्लिक में पूछती थी, बाबा विनाश का कुछ तो बताओ। बाबा ने कहा नहीं, 1 मिनट पहले भी नहीं बताएंगे, सब कुछ अचानक होगा।
और अचानक होता है। कोरोना अचानक आया, इजराइल हमास का युद्ध अचानक हुआ, यूक्रेन रशिया का अचानक हुआ। इजराइल हमास की कोई प्लानिंग थी क्या युद्ध की? कोई चल रहा था झगड़ा पहले से? कुछ भी नहीं, अचानक हमास अंदर घुसा और उनके पता नहीं 1200 या कितने लोगों को मार दिया। और 1200 तो बहुत होते हैं। अचानक, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, डरने की बात नहीं, कि 2024 बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप लेकर आ रहा है और 25 में ये गति बहुत बढ़ जाएगी। विश्व युद्ध का समय भी नहीं आया है, युद्ध होते रहेंगे पर विश्व युद्ध नहीं, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप। इसलिए अगर हम योग का अच्छा अभ्यास करेंगे, समय को महत्व देंगे, तो समय हमारे लिए बुरा कभी नहीं आएगा। नोट कर लो, जो अपने समय को सुंदर बनाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, अब अंत में भी उन्हें बुरा समय नहीं देखना पड़ेगा। जिन्होंने समय को नष्ट किया, समय उन्हें नष्ट कर देगा। सोचना आपको है। हमारे पास बहुत समय होता है, कोई कमी नहीं। इसलिए 2 अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। क्योंकि अग्नि, वायु और जल तीनों प्रकोप करने वाले हैं। चीन में कर दिया है बहुत ज़्यादा। चीन में बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ के समाचार नहीं आते ना, कम्युनिज्म है वहाँ, उनका किसी को कुछ पता नहीं चलता, पर महाविनाश हुआ है वहाँ। लोग तो कह रहे अगला नंबर भारत का है, पर इतना ज़्यादा नहीं होगा, पर पहले से ज़्यादा भयानक बरसातें होंगी। जैसा चीन में हुआ वैसा नहीं होगा। इसलिए यदि आप ध्यान से सुन लेंगे, पानी को, जल को, वायु को, अग्नि को रोज धन्यवाद करेंगे, इसको रोज सकाश देंगे, तो ये तीनों चीजें आपको मदद करेंगी। कर लो, जो करना चाहते हैं लिख लो। देखो, वायु, आप वायु के बारे में सोचो। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई थी, कितनी मारामारी हुई, कितने महंगे हुए, और रोज ऑक्सीजन मिल रही फ्री में, हर पल मिल रही है। धन्यवाद होगा या नहीं? हवा कह दे मैं 1 मिनट के लिए विश्राम चाहती हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट नहीं, क्या हाल हो जाएगा जीव प्राणियों का। अनेक लोग परमधाम, आगरे में किया था ना, डायरेक्टर का दिमाग खराब हुआ, कहा सिलेंडर्स की कमी हो रही है। देखो उसकी विपरीत बुद्धि कैसे चली। गैस सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, 5 मिनट बंद करके तो देखो कौन कौन जी सकते हैं। 5 मिनट बंद करा दिया, 25-27 पेशेंट तत्काल मर गए जो उसके हॉस्पिटल में, सब जेल में पड़े हैं। अब कहा तुम्हारा दिमाग था क्या था? और इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिनसे चेक किया जा सके कि मनुष्य कितनी कम ऑक्सीजन से जीवित रह सकता है? बंद करके देखा। देखो जो विनाश आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है ना। ऑर्डर दे दिया स्टाफ को भी 5 मिनट बंद करो, देखना है, देख लिया, सब गए। तो वायु को धन्यवाद दिया करें। पानी, किसके मम्मी पापा घूमे? बच्चे के। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। भाई इसके माँ बाप जहाँ हो इसको ले लो, गुम नहीं हुए, तुम्हारे पास ही हैं, चिंता न करो, बैठा दो इसको। गुम नहीं हुए, यहीं है, ये नीचे से तो नहीं आए घूमने, यहीं से हैं, तो यहीं है तुम्हारे, यहीं बैठा दो इसको, सीढ़ी पे बैठा दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाएंगे तुम्हें देख के। योग लगाओ कि मम्मी पापा आ जाओ।
कई लोगों से हमने कराया, जिनके खो गए लोग, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास किया, कईयों के तो 3-3 दिन में आ गए वापस, कईयों के 21 दिन में आए। तो सभी प्रकृति को शुक्रिया किया करेंगे, वाइब्रेशंस देंगे और प्रकृति को शुक्रिया। अग्नि ना हो तो अन्न नहीं होगा, जल ना हो तो जीवन ही नहीं होगा, हवा ना हो तो 1-2 मिनट में सब खेल पूरा। प्रकृति को शुक्रिया करें। ठीक है, पसंद है? अपने को भी शुक्रिया किया करें, बाबा को भी किया करें। कल कराएंगे हम योग में, कितना अच्छा जीवन दिया है बाबा ने। देखो ये सब चीजें हैं जिनसे योग का रस आपको मिलेगा, जिनसे मन शांत होगा। आपको योग नहीं लग रहा, योग को छोड़ दो, विधि भिन्न भिन्न अपनाओ, केवल आत्मा का अभ्यास करो। 1 हफ्ता योग छोड़ दो, बाबा को शुक्रिया दो, शुक्रिया करो, तुमने मुझे क्या क्या दिया। कुछ भी समझ में ना आए, तुमने मुझे ये तन दिया, तुमने मुझे आंखें दी बहुत अच्छी संसार को देखने के लिए, तुमने मुझे कान दिए बहुत कुछ सुनने के लिए, तुमने मुझे ये धन दिया, ये परिवार दिया, ये मकान दिया। इतना तो इजी हो सकता है। हे शिव बाबा, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। माताएं बच्चों को न देखें, मुझे देखें। माताओं, ये आपके बच्चे नहीं हैं, किसी और के हैं। हाँ, मेरी ओर देखो। चलो भाई, बैठ जाओ भी तुम दोनों। इनके माँ बाप शायद घूमने चले गए होंगे, आज क्लास में ना आए हों, नहीं तो आ जाते अब तक। तो अपने से मेहनत करनी है, समय देना है। योग न लगे, मैंने आपको छोटी छोटी विधि बताई, क्लास सुन लो, कोई मुरली पढ़ लो, व्यक्त मुरली पढ़ लो, थोड़ा घूम के स्वभान को याद कर लो, लिख लो, शरीरीपन का अभ्यास कर लो। धीरे धीरे मन शांत होगा। योगी बनना है, अपने को उलझाना नहीं है कहीं। मैं एक चीज बहुत कहता हूँ क्योंकि वो मेरे अनुभव हैं, रोज के हैं। बाबा को यूज करो। मेरे रोज के भी कई बार, सालों सालों से, सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है या नहीं? बाबा ने तो कह दिया मैं बिंदु हूं। लोगों की समझ में ही नहीं पाया बिंदु क्या होता है। विज्ञान जिन्होंने पढ़ा वो जानते हैं, जो चीज जितनी सूक्ष्म है वो उतनी ही पावरफुल है। बाबा का ऐसा स्वरूप देखा, परम धाम में देखा करें, वो बिंदु सूक्ष्म, और उससे अनंत एनर्जी चारों ओर फैल रही है। उसके तेज से, उसकी शक्तियों से, उसकी पवित्र किरणों से जैसे सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। उसमें इतनी शक्ति है, अगर वो और संकल्प कर दे, सातों सागर सूख जाएं तो देर नहीं लगेगी। अगर वो संकल्प कर दे, धरती टुकड़े टुकड़े हो जाए तो देर नहीं लगेगी। और वो हमें साथ दे रहा है। कल्पना नहीं समझ लेना मेरी, यही सत्य है। वो हमें साथ दे रहा है। उसने कह दिया है मुझे यूज करो। तो बाबा को बुलाया करें, अपने बोझ उसे दिया करें, उसको काम में लगा दो आप। मैं जब छोटा था, माना यहाँ मधुबन में था, ये बातें बाबा की मुरलियों में थोड़ी थोड़ी आती थी। मैं कहता था बाबा आज काम बहुत है, वो तेरा आप करा दो। खुदा दोस्ती के अनुभव बहुत अच्छे किए थे। वो काम आप कराओ ना मेरा। आप कैसे दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो ना, गुड फ्रेंड। वो काम आप कर दो जरा। करा दिया जाता था।
बाबा ने कह दिया मैं निराकार हूँ, लेकिन किसी के द्वारा काम करा देता हूँ। ये नहीं सोचना निराकार कैसे करेगा। और अब तो बाप दादा दोनों साथ हैं, फरिश्ते रूप में हैं, वो स्वयं आकर भी बहुत काम करा देते हैं। इसलिए ऐसी सर्वश्रेष्ठ शक्ति, हाईएस्ट ऑन हाई, ऐसी पावर सर्वशक्तिवान हमें साथ दे रही है। साथ लेना सीख लें, नोट कर लेना है बात, उसका साथ लेना सीख लें। मन यदि बहुत उलझ जाता है तो उसकी तरफ तो देखते ही नहीं, अपने में ही उलझ कर रह जाते हैं, यहाँ गड़बड़ होती है। आदत डाल दो, बाबा का आह्वान करेंगे, उसको यूज करेंगे, जबकि उसने बार बार कहा है मुझे यूज करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूँ, पहुँच मुझे दे दो, चिंताएं मुझे दे दो। देकर देखें, रोज अनुभव होंगे, जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। तो आप सभी मधुबन में आए हैं, अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। मुझे कहा गया थोड़े से कर दो भाई, माइक दे देना। बहुत सुख लेकर जाएंगे यहाँ से, बहुत सुख है यहाँ, परमात्मा एनर्जी है यहाँ। ऐसा चित्र बना लो मन में, ऊपर से ज्ञान सूर्य पूरे ज्ञान सरोवर पर निरंतर अपनी किरणें डाल रहा है। जितनी लेना चाहें ऊपर को देखना, उसके स्वरूप को, उसकी शक्तियों का भंडार आप में समाता जाएगा। तो बहुत उमंग उत्साह भर के जाना। जो व्यर्थ व्यर्थ में चलता है, कुछ व्यर्थ तो ऐसे होते हैं, कोई कारण हो गया हो, कोई घटना हो गई हो, दुर्घटना हो गई हो, बहुत सारे व्यर्थ रहते हैं जिनका कोई कारण नहीं। मनुष्य बैठे बैठे सोच रहा है, ऐसे ही सोच रहा है। माताएं सुनाती हैं मुझे, हम तो भाई जी क्या सोचते रहते हैं, पति गया है कार लेके कहीं, अब सोच रहे हैं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं अकेला तो मरा नहीं पड़ेगा, हाथ तो नहीं टूट जाएगा, पता नहीं उसको कोई पूछेगा भी या नहीं। थोड़ी देर में होश आती है, क्या सोच रही हो, सोच सोच के दुखी, बिना मतलब का व्यर्थ। समझ गए ना, बिना मतलब का। इस सब से बचेंगे। और लास्ट बात कह देता हूँ आपके क्वेश्चंस लेने से पहले, हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है। जो संकल्प आप बार बार कर रहे हैं बुरा, वो आपको तो कमजोर कर ही रहा है, लेकिन वो निर्माण भी कर रहा है कुछ। मैं कईयों के अनुभव सुनाया करता हूँ, डर रहता है, कैंसर बहुत फैल रहा है, कहीं मुझे ना हो जाए। निर्माण कर रहे हैं आप कैंसर का। आप क्यों नहीं संकल्प करते, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं सदा स्वस्थ रहूँगा, कुछ होगा भी तो सब बाबा हर लेगा। ऐसे उमंग भरे संकल्प करेंगे तो जो संकल्प करेंगे उसका निर्माण होगा। पसंद है तो अच्छे अभ्यास करना, अच्छे योगी बनना। जो मैंने पहले 5 बातें बताई, अपने जीवन को खुद वैल्यू देना, अपने एक एक सेकंड यानी समय को पूरी वैल्यू देना, अपने संकल्पों को, अपनी स्थिति को बहुत वैल्यू देना। स्थिति श्रेष्ठ, परिस्थितियाँ नष्ट हो जाती हैं। और संबंधों को सबसे ज़्यादा वैल्यू देना, झुकना पड़े, समाना पड़े, मिलाना है, सहन करना है, टकराव से बच जाएंगे। टकराव से जो बचना सीख गए, महान बन जाएंगे। लास्ट में एक छोटा सा अनुभव, मुझे 69 में अप्रैल में दीदी मनमोहिनी ने कहा, किचन में जाओगे, सेवा करोगे, लज्जा तो नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, जाएंगे, समर्पित हो गए, माना जो भी कहो, झाड़ू लगाएं झाड़ू लगाएंगे, बर्तन मांजने को कहो वो मांजेंगे, समर्पित माना समर्पित। बाहर वालों ने सुना, बहुतों ने, किचन में जा रहा है ये, कहा नहीं जाना, बहुत टकराव होता है।
मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। मैंने कहा नहीं बे, मेरा तो नियम है, जो बड़े कहेंगे मुझे हाँ जी करना है। मैं वहाँ गया, वहाँ तो कोई टकराव नहीं था, क्योंकि हम ही किसी से नहीं टकराएंगे तो अकेला व्यक्ति हमसे कैसे टकराएगा। हमने सोच लिया हम छोटे हैं, नए हैं बिल्कुल, हमें सबके अनुसार चलना है। बस इस एक बात ने टकराव से मुक्त रखे, जीवन भर ये बात आई। चलें अभी क्वेश्चन जिसको पूछने हो आगे आ जाओ, माइक रख दिया, आप भी आगे आ जाओ बहन जी, मदद करना, यहाँ बैठ जाओ, उठ के आगे आना पड़ेगा। अब रखा है माइक, उधर देख के बोलेंगे, देखो वो आपकी तरफ। ओम शांति भाई जी। अभी आपसे पहले एक क्लास रामकृष्णा भाई जी ने ली, तो उन्होंने कमेंट्री कराई थी। जब कमेंट्री के दौरान वो ये बोलते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, तब उस स्थिति में हम आत्मा तो अपने आप को महसूस करते हैं, पर वो सौभाग्यशाली या विश्व जीत ऐसे जो वर्ड्स आते हैं, उसमें हम आत्मा को क्या फील करवाएं? स्वीकार करो, केवल सिर्फ स्वमान की जो बातें आए उन्हें स्वीकार करो तो वो जीवन में आती जाएंगी, बस इतना ही करना। और एक और भी है, जब माइक थोड़ा ऐसे करो। जब हम बाप को याद करते हैं तो शिव बाबा को याद करते हैं। कल एक भाई जी से मैंने हिस्ट्री हॉल में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा बाबा को साथ में लेके चलना है। तो समझ गया आपका प्रश्न। योग लगाओ, शिव बाबा से फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को, बाप दादा दोनों को साथ लेके चलो, एक को नहीं, बस दोनों ही आएंगे। अब अकेला नहीं आता, दोनों में से कोई भी अकेला नहीं है, दोनों साथ चलो। आओ फटाफट जरा, एक एक मिनट में क्वेश्चन, थोड़े में पूछेंगे। ओम शांति भाई जी। भाई लोग जो पूछना चाहते हैं आगे आ जाओ। आप आज क्लास में दो चीज़ें बताई, एक बच्चों के परसेंटेज को रिलेटेड और एक संबंध में मधुरता का। उसी के रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है, आजकल की कंपटीशन वर्ल्ड में 95 एंड अबोव, बहुत सारे कोचिंग इसमें भी सारे बच्चे का 95 एंड अबोव को ही वैल्यू है, तो हर एक माँ चाहेगी कि अपने बच्चे का परसेंटेज अच्छा ही हो। हम ऐसे प्रेशर नहीं डाल रहे, तो ऐसे समय में हम कैसे उनको वाइब्रेशन दें? उन्हें आप उमंग दिलाएंगे, क्योंकि प्रेशर अगर कोई भी डालता है, आप नहीं डाल रही, अच्छी बात है, कोई भी अगर प्रेशर डालता है बच्चों पर, तो आपको पक्की तरह पता हो ब्रेन का विकास रुक जाता है। एक बात, उन्हें उमंग दिलाओ, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत अच्छे हो, अब के 60% लाए, अगली बार 70 ले आना, बस हम तुम्हारे साथ हैं। खुशी में लाओ उसे, उमंग दिलाओ, लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कंपटीशन तो है। नो, ही इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन अदर सब्जेक्ट्स बट नॉट एकेडमिक्स। एकेडमिक्स पढ़ने में उसको मज़ा नहीं आता, बाकी वो बुक्स बहुत पढ़ लेता है। जिसको जिसमें मज़ा आता हो वही उसका सब्जेक्ट है, वही उसका फ्यूचर है। ये बात बहुत गहरी है। एक बच्चे को प्लेयर बनना है, क्रिकेटर बनना है, और उसमें योग्यताएं हैं, आप उसे डॉक्टर बनाना चाहती हो, मुश्किल हो जाएगी उसके लिए भी, आपके लिए भी। इसलिए समझदारी से काम लेना है। कंपटीशन तो है, लेकिन हर व्यक्ति की बुद्धि का लेवल अपना अपना है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का लेवल तीसरे नंबर का है, आप उसे पहले नंबर का बनाना चाहो, ये नितांत कठिन है। इसलिए उसी में उसको उमंग दिलाओ। अगर उसके 50% आते हैं, 60 आए, 60 आते हैं, 80 तक जाए, ऐसा करना है। और संबंधों में मधुरता, थोड़ा जोर से बोलो। संबंधों में मधुरता के ऊपर का है कि
लौकिक में रहते हुए अलग अलग संस्कार के आत्माएं रहते हैं साथ में, भले हम ज्ञान में हैं वो ज्ञान में नहीं है, फिर भी उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो हमें कैसे अपने अपने को प्रोटेक्ट करना है वैसे बहुत सारी वाइब्रेशन। क्लासेज हैं, अच्छे स्वमान में रहो, अपने स्वरूप में रहो, उनके विचारों को सम्मान दो, टकराओ नहीं, वो कुछ कहें थोड़ा चुप रहना, बहुत सारी बातें हैं। किसके टकराव का क्या कारण है उस अनुसार अपने को सेट करना है, लेकिन हर एक के हाथ में है टकराव से बचना। ये सबको विश्वास हो, हम चाहें तो हम किसी से न टकराएं। लेकिन मान लो आपका पति आपको बहुत कुछ बोल ही रहा है और आप चुप हैं, आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आपकी खुशी नष्ट हो सकती है। इसलिए स्वमान का अभ्यास। और अगर आपको उत्तर भी देना है बहुत ढंग से, अच्छे शब्दों में, अच्छी बात अच्छे शब्दों में। माताएं कह देती हैं, पता नहीं किसने मेरी तुमसे शादी करा दी, मैं तो तंग हो गई तुम्हारे पास, अच्छा होता पहले ही मर जाती, बताते हैं लोग मुझे। तो ये कहने से गड़बड़ होती है। चलो तीसरी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। भाई जी, बाबा अक्सर कहते हैं ना, सर्व संबंध एक बाप से, तो बाप के संबंध में तो बाबा को हम बहुत फील करते हैं, लेकिन अन्य संबंधों में बाबा को जोड़ ही नहीं पाते। बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों से आप जुड़ी हुई हैं। गॉड फ्रेंड और बना लो बस, तीनों उसके लिए हम क्या जैसे कुछ प्रैक्टिस? नहीं करना आपको, आप इस नशे में रहो। भगवान पढ़ाता है, पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे, जुड़ गए। सदगुरु है, राह दिखा रहा, उसके राह पे चल रहे हैं। नशा है, कौन मेरा गुरु बना है, जुड़ गए। खुदा दोस्त और बना लो, मेरा दोस्त है। आपको और कोई संबंध हो, उसको स्वीकार करके उसको अपने थोड़े से चिंतन में लाओ। ज़्यादा इस पे सोचेंगे तो आपका एक भी संबंध नहीं होगा। मेरा है वो, मेरा। अब मैं छोटा सा उदाहरण दूं, एक माँ को एक छोटा बच्चा है, पति छोड़ गया है और कोई नहीं परिवार में, वो बच्चा उसके लिए संसार होता है या नहीं? वो सब कुछ उसमें ही देखती है। बस ऐसे ही बाबा में सब कुछ देखना, उससे ही प्यार करना, यह है सर्व संबंध जोड़ना। थैंक यू। ओम शांति भाई साहब, मेरा लौकिक पिताश्री 5 months बैक चले गए। वो दुख मुझे अभी भी बहुत सताता है। कहाँ चले गए? नहीं समझ में है, आत्मा है, लेकिन फिर भी बहुत सताता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसके नाम पे भंडारे पे सेवा देती हूँ, ताकि वो सेवा का प्राप्ति उस आत्मा को मिले। क्या ये ठीक है? ये भी ठीक है, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? वो अच्छी जगह गई आत्मा। कितने साल के होके गए? 80 में। 80? आपको रोना नहीं, हंसना चाहिए। हंसो अभी जरा। नहीं, वो सब तो पता है मुझे लगता है वो अच्छी जगह में जाके वो 80 जन्म साल लिया के है। बाद वो जीते, उन्हें बहुत कष्ट होता, अब उन्हें देख भी ना पाती। मनुष्य चलते फिरते खाते पीते चला जाए, इट्स बेटर और नॉट? भाई बताओ, या तड़पते तड़पते जाए हॉस्पिटल में 100 साल तक जीते हुए जाए? बिल्कुल नहीं। 80 साल बहुत अच्छी उम्र है, खुश हो जाओ। और वो बहुत अच्छी जगह गए हैं। संकल्प करो, पुण्यात्मा थे, मुझे उन्हें अच्छे वाइब्रेशन देने। माताओं की एक ही कमी हो गई है, इंग्लिश के 2 शब्द हैं, टू मच इमोशनल एंड सेंसिटिव, और ये आपको काफ़ी कष्ट दे सकता है आगे चल के। मैं शिव शक्ति हूँ, आत्मा अमर है, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। दुख की, रोने की बात ही नहीं। वो 30 साल के चले जाते तो रोती आप, 80 साल एक अच्छी आयु है। चलो, वो सेवा तो उसकी आत्मा में जमा होना है, वो इंटेंशन से मैं आपको भी डालती हूँ। जमा होगा, उसको भी पुण्य जाएगा। और एक बात भाई साहब, मैं जब भी योग में बैठती हूँ, पहले उस आत्मा को बाबा के सामने लाके उसको शक्ति दिला के बाद में मैं सभी आत्माओं को करती हूँ। क्या ये ठीक है? ठीक है, ठीक है, करती रहो जिसमें आपको मजा आता है, लेकिन अच्छे वाइब्रेशंस दो, रोने के नहीं। नहीं तो जहाँ वो होगा वो भी रोएगा बहुत। रोता देखना चाहती हैं उस बच्चे को? हंसता नहीं, है? बोलो। हंसता।
देखो आप रो रही, जिस घर में जन्म लिया, जो उसके नए माँ बाप हैं, वहाँ आनंद ही आनंद है। हमारे घर में बच्चा आ गया, इधर आप रो रही, रो नहीं, उन परिवार के आनंद को देखो और उसको खुशियों का दान दो। चलो बस वही टाइम पूरा हो गया। अब योग करके अच्छी प्रेरणाएं मन में भर के फिर अगली क्लास होगी आपकी 15 मिनट बाद। थैंक यू भाई जी। भाई जी ने घर गृहस्थ में रह के कैसे तपस्या